नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तर्ज पर ही नीतीश कुमार ने बड़ा डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा है। आम बजट 1 फरवरी को होना है। इससे पहले नीतीश कुमार ने 32 पेज का चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजकर फिर से बिहार में राजनीतिक खेल की शुरुआत कर दी है। पत्र में साफ कहा गया है कि बिहार को कई आवश्यकताएं हैं। जो पत्र भेजे गए हैं उसमें 13,000 करोड़ रुपए की डिमांड सिर्फ बाढ़ नियंत्रण के लिए की गई है। इसी तरह कई और डिमांड है और 32 पेज के ये पत्र है। कहा जा रहा है इस पत्र के माध्यम से नीतीश कुमार ने अपनी सौदेबाजी फिर शुरू कर दी है। और जब अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का 85वां सम्मेलन पटना में आयोजित था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए और अपनी प्रगति यात्रा पर सुपौल चले गए। उस सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी शामिल नहीं हुए और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी शामिल नहीं हुए। जबकि सम्मेलन में 5 संकल्प पारित किए गए थे और सब में कहा गया था कि विधानमंडल की बैठकों के घट रही संख्या पर चिंता व्यक्त की गई और विधानमंडल की बैठकों का समय तय करना सरकार का काम होता है। यूँ कहिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो पटना में यह 85वां सम्मेलन आयोजित किया था उसको में नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए। उस वक्त कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब बातें खुलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने 32 पेज का एक पत्र लिखा है और कहा है कि बिहार की जो मांगे हैं उसे पूरी की जाए। और जब बिहार में जातीय जनगणना के बाद 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसे भी कोर्ट में चुनौती दी गई और उस फैसला सरकार के रद्द हो गया है। और नीतीश कुमार अभी नरेंद्र मोदी के साथ है और लगातार विपक्ष आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग करता था, लेकिन अभी तक 9वीं सूची में शामिल करने की बातें नहीं की गई है। और यह भी बिहार में एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा बनेगा। इसी के मद्देनज़र नीतीश ने बड़ा फैसला लिया और कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने जो मोदी को चिट्ठी लिखी है इसका असली राजनीतिक खेला है। बिहार के नीतीश ने कहा बिहार के लिए दे दो, वरना फिर से पूछना नहीं कि नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा। कहा जा रहा है मिल गया तो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की तरह बल्ले बल्ले करेंगे। अगर नहीं मिला, 1 फरवरी को विशेष घोषणाएं नहीं की गई तो नीतीश कुमार होशियार हैं और लालू के साथ बल्ले बल्ले करने लगेंगे। हालांकि जो पत्र लिखा गया है उस पत्र में भारतीय जनता पार्टी कोटे से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी सहमति है। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी, जुलाई में जो सेशन हुए बजट सत्र, बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई। बिहार से ज़्यादा घोषणाएं आंध्र प्रदेश के लिए की गई। मौजूदा केंद्र सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर चल रही है और इस बैसाखी का ज़्यादा फायदा चंद्रबाबू नायडू लूट कर लेके चले गए। उसके बाद नीतीश कुमार को होश आया है और इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। अगर नीतीश बिहार को विशेष कुछ नहीं मिलता है तो ये भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसी मद्देनजर नीतीश कुमार ने
पत्र लिखकर बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़ मांगा है और इसके साथ साथ और कई विकास योजनाएं के लिए राशि की मांग की गई है। और नीतीश कुमार ने फिर वही पुराना फंडा अपनाया है। और जब जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए या महागठबंधन से लालू प्रसाद यादव से अलग हुए, तब तब कोई न कोई बहाना बनाते रहे हैं। लगता है इस बार भी बहाना वे बनाएंगे। नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जा को लेकर आंदोलन किए, मांग करते रहे, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। और जब विभिन्न योजनाओं में पैसे दिए गए और नीतीश कुमार की बैसाखी से केंद्र की सरकार चलने लगी, तो विपक्ष ने जब दबाव बनाना शुरू किया तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करते। विशेष पैकेज मांग मिल गया है बिहार को, इसलिए हम विशेष राज्य की दर्जा की बातें अब नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को आंख दिखाना एक तरह से शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू बड़ी पार्टी बनना चाहती है और बराबर बराबर सीट जदयू भाजपा लड़ना चाहती है और यही दबाव है। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि मैं 2025 में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं रहूंगा, लेकिन जदयू के लोगों ने फिर से नारा दे दिया है 2025 से 30 नीतीश कुमार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नारे से खुश नहीं दिख रही है। और कहा जा रहा है कि जब संजय झा, राजदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के यहाँ जो भोज था दही चूड़ा का, उस भोज में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। उस दौरान हालांकि यह भोज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित की गई थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी चर्चाएं हुई। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में हैं और इसी से नीतीश कुमार कुछ भयभीत लग रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बीमार हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार अब बीमार नहीं लग रहे हैं। और एक कहिए कि नीतीश कुमार बीमार नहीं है, नीतीश कुमार होशियार है। और जो नीतीश कुमार कल तक केंद्र सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे थे, वे अब दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। विशेष पैकेज की मांग किया है, बाढ़ नियंत्रण के लिए मांग किया है, कि पैसे की मांग किया, विभिन्न योजनाओं के लिए पैसे की मांग किया। और कहा है कि जिस तरह कर आंध्र प्रदेश को दिया गया उसी तरह बिहार को भी दिया जाए। और बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। इससे पहले नीतीश कुमार के 32 पेज का पत्र बिहार की राजनीतिक गलियारे में काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि एक दिन पहले ही मणिपुर में जदयू विधायक ने भाजपा से समर्थन वापस लेते हैं कि सरकार पर कोई इसका असर नहीं पड़ा है, लेकिन वहाँ समर्थन वापस ले लिया है। और अब नीतीश कुमार ने 32 पेज का जो पत्र लिखा है, इसके कई राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जब 20-21 जनवरी को पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन हुआ, तो न इसके समापन समारोह में नीतीश कुमार गए, न ही उद्घाटन में। और वे समारोह में शामिल होने के बजाय सुपौल चले गए। और इस तरह के कार्यक्रम नीतीश कुमार शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस बार शामिल नहीं हुए। इसके उसी वक्त से कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस चिट्ठी ने भी बिहार की राजनीति में एक गर्मी ला दी।